नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सभी को पता है जैसा कि रीट के बारे में सुर्खियां चल रही हैं कि रीट परीक्षा पात्रता आपकी जनवरी के प्रथम सप्ताह या द्वितीय सप्ताह में होने की संभावना बताई जा रही है। मैं आपको एक कड़वी सच्चाई इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जब मैंने वीडियो डाला था सबसे पहले यूट्यूब पर पूरे राजस्थान में, तो कुछ महानुभावों ने उसके ऊपर गलत कमेंट किए थे कि ये वीडियो फेक डालता है। मैं उन सभी विद्वान भाइयों से कहना चाहूँगा कि जब वही वीडियो उत्कर्ष वालों ने और भी अन्य बड़ी बड़ी संस्थाओं के टीचरों ने डाला था, तो मैंने देखा अक्सर कि लोग उनकी तारीफ़ कर रहे थे। और जब वही वीडियो मैंने सबसे पहले यूट्यूब पर अपलोड किया था उन सभी कोचिंगों के टीचरों से पहले, तो मुझे ऐसा बच्चों ने क्यों गलत कहा था। मैं उन सभी विद्यार्थियों से जवाब चाहता हूँ इस वीडियो के अंदर कि आप लोग, क्या जो बड़ा यूट्यूबर होता है या कोई बड़ा टीचर होता है, अगर वो अपने मुख से गलत शब्द भी बोलेगा तो आप उसको सत्य मान लेते हो, और मैं अगर सच कुछ चीज़ बता रहा हूँ या फिर कोई रियल न्यूज़ डालता हूँ तो आप उसको फेक समझते हो। ऐसा क्यों करते हो आप लोग किसी छोटे यूट्यूबर के साथ या किसी छोटे टीचर के साथ? इस चीज़ को आप लोग जहन में रखिएगा हमेशा के लिए। कोई भी व्यक्ति ना छोटा होता है ना कभी बड़ा होता है। अगर उसकी बात में दम है ना साथियों, तो आप लोग ध्यान रखें इस चीज़ का, उसकी बात हमेशा बाद में सच होती है और आप लोग फिर शर्मिंदे होते हो। तो ऐसा आप लोग कभी भी काम नहीं करें। जब वो वीडियोस मैंने इससे पहले डाला था रीट परीक्षा को लेकर के कि आपकी जनवरी में होंगी, तो फिर उसके बाद कुछ बच्चे 15-20 मिनट तक तो उछले थे, उसके बाद चुप हो गए। उसका कारण यही था साथियों, मुझे बहुत बड़ी विडंबना हो रही है, अफसोस हो रहा है इस बात का कि कुछ विद्यार्थी ऐसे भी मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं जो खुद को महानुभाव समझते हैं। वो केवल बड़े टीचरों को दर्जा देते हैं, जबकि मैं सबसे पहले वीडियो अपलोड करता हूं और रियल न्यूज़ ही देता हूं। तो आज की इस वीडियो में भी आपको फिर से एक अपडेट देने जा रहा हूं, जिस बात से आप लोग अभी तक शायद परिचित नहीं होंगे। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वालों के लिए कोई भी यूट्यूबर या कोई भी बड़ी कोचिंग आपके लिए वीएसटीसी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लिए इस तरीके की इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाएगा जो मैं आपको दे रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर रीट पात्रता को लेकर के, तो अब जो सवाल उठता है वो है कि रीट पात्रता में कौन कौन पात्र होगा, ये प्रश्न है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर, इस पात्रता परीक्षा में भाग तो कोई भी ले सकता है, परीक्षा कोई भी विद्यार्थी दे सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसमें जब आप थर्ड ग्रेड का फॉर्म भरोगे तो उसमें आप लोग पात्र कैसे माने जाओगे या नहीं माने जाओगे, बस यही कहानी आपको इस वीडियो में थोड़ी क्लियर करूंगा मैं। आज लास्ट तक आप लोग थोड़ा वीडियो को देखना, ठीक है। तो देखिए, प्रथम वर्ष के जो विद्यार्थी हैं, ठीक है, जिनकी फर्स्ट ईयर अभी रनिंग में है या चल रही है, वो विद्यार्थी भी सुने, और जिनका प्रथम वर्ष क्लियर हो चुका है वो विद्यार्थी भी सुने। तो इसमें पात्र वही विद्यार्थी होगा जिन बच्चों का प्रथम वर्ष क्लियर हो चुका है, फर्स्ट ईयर क्या है, क्लियर हो चुका है। ध्यान रखना, फर्स्ट ईयर जिन विद्यार्थियों की क्लियर है तो वो विद्यार्थी इस परीक्षा में पात्र होंगे, यानी कि वो थर्ड ग्रेड की आगे परीक्षा भी दे सकते हैं। अगर आप फर्स्ट ईयर आपकी चल रही है, ठीक है भाई, प्रथम वर्ष आपकी चल रही है, आपकी रीट परीक्षा से पहले, रीट पात्रता की परीक्षा से पहले अगर प्रथम वर्ष के एग्ज़ाम नहीं हुए हों, अगर आपका रिजल्ट प्रथम वर्ष का नहीं आया हो, तो ध्यान रखना आप लोग किसी भी हालत में रीट पात्रता की परीक्षा तो दे सकते हो, लेकिन थर्ड ग्रेड के लिए आप लोग पात्र नहीं माने जाओगे। ये एक नियम है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये बताऊँगा मैं, अगर आप लोग इस पात्रता की एग्ज़ाम को दे पाते हैं, इसमें आप लोग एससी और एसटी और ओबीसी, ये तीन जो कैटेगरी होती हैं, इनमें आपको 82 नंबर चाहिए। जनरल के लिए आपको 90 नंबर चाहिए। अगर आप इन एवरेज नंबर में क्वालिफाइड होते हैं और क्वालिफाइड होने के बाद आपका रिजल्ट आता है, तो आपका रीट का रिजल्ट, साथियों ध्यान से सुनो, रीट पात्रता के रिजल्ट से आने से पहले आपका रिजल्ट आना चाहिए फाइनल का। ये बात भी आप लोग ध्यान रखना है। ये दूसरा नियम है। कैसे है दूसरा नियम कि रीट के पात्रता के रिजल्ट से पहले पहले
चाहे एक दिन पहले ही आपका रिजल्ट आए, लेकिन बीएसटीसी फाइनल कंप्लीट होने का रिजल्ट आना चाहिए। अगर आपकी कोई भी एग्ज़ाम बैक है या कुछ और है तो वो आप लोग है ना थर्ड ग्रेड की एग्ज़ाम में पात्र नहीं माने जाओगे। उसके बाद मैं थर्ड ग्रेड की बात कर रहा हूँ, फिर आप थर्ड ग्रेड में पात्र नहीं माने जाओगे। नेक्स्ट नियम आपका ये भी है कि साथियों, अगर आप लोग प्रथम वर्ष में कोई भी विद्यार्थी बैक लग जाती है, ओके, और उसकी द्वितीय वर्ष क्वालिफाइड है, उस कंडीशन में भी आप लोग पात्र नहीं माने जाओगे। क्योंकि बीएसटीसी कंप्लीट अगर आपकी है, ध्यान रखना, बीएसटीसी अगर आपकी कंप्लीट है और उसके बाद आप लोग थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम देते हो, ठीक है, थर्ड ग्रेड की बात कर रहा हूँ, तभी आप लोग थर्ड ग्रेड में पात्र माने जाओगे। रीट तो आप लोग दे सकते हो, रीट कब दे सकते हो? प्रथम वर्ष क्लियर होने के बाद। लेकिन थर्ड ग्रेड आप लोग तभी दे पाओगे जब आपकी बीएसटीसी कंप्लीट होनी चाहिए। बशर्ते एग्ज़ाम आप लोग देते रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एग्ज़ामों से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता देने से। बात होती है केवल पात्र होने की, एलिजिबिलिटी की बात होती है। एलिजिबिलिटी है तो आपकी मेहनत काम आएगी, वरना वो मेहनत भी आपकी कोई काम की नहीं है। ये एक रियलिटी है। अब यहाँ पर ये बात की जा रही है कि रीट पात्रता आपकी जनवरी 2025 में होगी। ये केवल एक संभावना बताई जा रही है। मैंने आपसे पहले भी कहा था उस वीडियो में, ये केवल एक संभावना है, ध्यान रखें। यहाँ पर एग्ज़ाम की संभावना तो बता दी कि जनवरी फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में होगी, लेकिन इन राजनीतिज्ञों ने या इन मंत्रियों ने नोटिफिकेशन कब आएगा ये कभी नहीं बताया। एक बात बताइए, अगर ये रीट जनवरी में करवाते हैं पात्रता को, ठीक है, तो आप लोग लगाइए कि 4 महीने में, क्या 3-4 महीने में आपकी रीट पात्रता की तैयारी ठीक से हो पाएगी? हो पाएगी? मैं आपसे ही प्रश्न पूछता हूँ इस चीज़ को लेकर के। आप लोग जो अधूरे ज्ञान वाले विद्यार्थी हैं, ठीक है, जो कमेंट करते पहले हैं, पहले कमेंट करते, पूरा वीडियो बाद में देखते हो, ये बात कड़वी आपको लगती होगी, पर मुझे डर नहीं लगता इस बात को कहने से कि आप लोग कमेंट करने से पहले पूरा वीडियो देखा करो एक बार, उसके बाद आप कमेंट करना। अगर आपको कुछ कहने का ही मुझसे ज़्यादा कहने की बात है तो आप लोग डायरेक्टली मेरे इस नंबर पर ही कॉल करके किया करो, ठीक है, इस नंबर पे बोला करो आप मेरे से जो कुछ भी बोलना है। आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी है, आप मेरे से बोला करो डायरेक्टली। कमेंट करने से आपका सॉल्यूशन नहीं होगा साथियों, है ना। मैं आपके लिए बैठा हूँ इस यूट्यूब पर, किस वजह से बैठा हूँ? आपकी बातों को सुनने के लिए तो बैठा हूँ, फिर आप चिंता क्यों करते हो? पर गलत कमेंट मत करो। सबसे बड़ी विडंबना की बात है कि आप लोग बात को पूरी सुनते नहीं और कमेंट करने लग जाते हो। तो रीट पात्रता की एग्ज़ाम जनवरी में संभावना बताई जा रही है, तो और तो आपके पास 3 या 4 महीने हैं केवल। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा, आप 3-4 महीने में क्या ठीक से तैयारी कर पाओगे? जो बच्चे अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ पाए हैं, क्या वो ठीक से तैयारी कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। इसमें केवल पुराने बच्चे ही बाजी मारेंगे। तो मैं भी सरकार से ये कहना चाहूँगा कि भाई, अगर विद्यार्थियों को थोड़ा समय देना चाहिए। देखो, पुराने विद्यार्थी हैं वो भी अभी तक सुस्त पड़े हुए हैं, लगभग 50%। तो नोटिफिकेशन के बाद कम से कम उनको 6 महीने का समय तो मिलना चाहिए ना, कम से कम 6 महीने का समय मिलना चाहिए एक अच्छी तैयारी के लिए, रीट पात्रता के लिए, और कम से कम 1 साल का समय मिलना चाहिए थर्ड ग्रेड की परीक्षा के लिए। तब जा कर के रीट के विद्यार्थी का एक अच्छे से रिवीजन हो पाता है, क्योंकि ये खुद मैं इसका जीता जागता उदाहरण हूँ। 6 महीने में आप कुछ भी नहीं उखाड़ पाओगे थर्ड ग्रेड में, ठीक है, और उखाड़ेगा वही विद्यार्थी जिसने दिन रात एक की हो। प्रेशर बच्चों की इसमें पार नहीं पड़ सकती, समझ में आ रहा है ना। तो ये आपके जो मैंने नियम बताए कि इसमें पात्र कौन कौन होगा, तो पात्र वही विद्यार्थी होगा असलियत में जिसकी प्रथम वर्ष क्लियर होगी और वो फाइनल ईयर में चल रहा होगा, ठीक है, फाइनल ईयर में चल रहा होगा। ध्यान रखना, प्रथम वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए, फाइनल ईयर उसकी चलनी चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जिसकी भाई बीएसटीसी कंप्लीट है तो वो तो वैसे ही पात्र माना जाएगा। समझ में आ गया ना। अब कुछ विद्यार्थी कहेंगे कि सर मेरा 2023 का बैच है। अब भाई 2023 का बैच है ना, चाहे 2024 का हो, मैंने एक बात आपसे कही है कि आपकी फर्स्ट ईयर की एग्ज़ाम कंप्लीट होनी चाहिए, आपके पास फर्स्ट ईयर का रिजल्ट होना चाहिए, आप लोग तभी जा कर के पात्र माने जाओगे। फॉर्म तो आप भर दोगे लेकिन कोई उसका फ़ायदा नहीं होगा। कुछ बच्चे कहेंगे सर मेरा अभी 2025 में प्री डीएलएड का एग्ज़ाम हुआ, मैंने 2024 में प्री डीएलएड का एग्ज़ाम हुआ कोटा यूनिवर्सिटी वाला,
मैं उसका एग्ज़ाम दिया, क्या मैं पात्र हो पाऊँगा? तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा, ये बात ध्यान रखें। क्योंकि ये लोग तो इस भर्ती को जनवरी में करवा रहे हैं ना, तो कहाँ से पात्र होंगे आप लोग? प्रथम वर्ष आपका कंप्लीट होना चाहिए, बस ये सीधी सी बात है पात्रता के लिए। समझ में आ गया? और मेंस के लिए अगर मैं बात करूं तो मेंस के लिए आपको बीएसटीसी कंप्लीट होना चाहिए। ध्यान रखना, बीएसटीसी कंप्लीट चाहिए। एग्ज़ाम फॉर्म आप लोग जब मेंस के एग्ज़ाम का भरेंगे तो उस समय पर आपकी कंप्लीट बीएसटीसी होनी चाहिए। ये 3rd ग्रेड का नियम है, लिख लो, नोट कर लीजिए आप लोग। और कोई क्या कहता है उस चीज़ पर ध्यान मत देना, मैं आपको जो बता रहा हूँ वो 101% सच बात है। समझ में आ गया मेरी बात कुछ? अब देखिएगा, आप लोग बीएसटीसी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में चल रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो भैया रेट के साथ साथ कहीं ऐसा ना हो जाए कि सेकेंड ईयर में आपको चूना लग जाए, आपकी बैक रह जाए, फाइनल में जाके कुछ लफड़ा हो जाए। तो इस तरीके से भी बचो, कहीं ऐसा ना हो कि आगामी भविष्य को बनाने के चक्कर में आप अपने वर्तमान को ख़राब कर लें, वरना वर्तमान खराब हो गया तो भविष्य भी खराब है, निश्चित होगा ये। तो आपको बीएसटीसी पर भी ध्यान देना है। इनकी एग्ज़ाम आपकी जनवरी में होंगी, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की, तो इनको आप लोग विशेषकर ध्यान रखें। ओके भाई, जिनका बीएसटीसी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर चल रहा है उनकी एग्ज़ाम, जिनके पुराने एडमिशन है, ठीक है भाई, जिनका 2023 में एडमिशन हुआ था, ठीक है, या 2022 में एडमिशन हुआ था, उनकी एग्ज़ाम 2025 जनवरी में होंगी। उनके लिए कोर्स है ये साथियों, वो सभी विद्यार्थी इस कोर्स को ज्वाइन कर लेंगे। और आज आपको 12 बजे तक का ऑफ़र भी है, इस ऑफ़र का आप लोग लाभ उठा सकते हो खुराना क्लासेस ऐप पर जा कर के। उसके बाद इसकी प्राइस ये निर्धारित रहेगी, फिक्स है, क्योंकि मेरे यहाँ से 4 से 4,500 स्टूडेंट लेते हैं हर वर्ष। वो इसलिए लेते हैं क्योंकि उनको विश्वास है, और वो परसेंटेज भी बना के ले जाते हैं यहाँ से 94 हाईएस्ट, 80% से ज़्यादा बच्चे, 80% प्लस से ज़्यादा बच्चे हैं। कुछ विद्यार्थी मेरे से कहते हैं कि वीडियो केवल कोर्स बनाने के लिए बेचता है। मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप लोग ऐसी नीच सोच मत रखिए कभी भी किसी भी यूट्यूबर या किसी टीचर के मामले में, ठीक है? अरे जिसको पढ़ने की आवश्यकता होगी ना, वो ज़रूर पढ़ेगा। आपके कमेंट करने से या आपके गलत विचारों से कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्य से भ्रमित नहीं हो सकता। आपकी वाणी से आप किसी बच्चे को भ्रमित नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकता। मैं आप लोगों पर कोई दबाव नहीं बना सकता कि आप लोग यहाँ पर 100% मेरा कोर्स लीजिए। आपकी इच्छा होगी आप वहाँ से पढ़ेंगे। ये मैं बात इसलिए कहता हूँ कि मुझे खुद पर भरोसा है, मेरी मेहनत पर मुझे भरोसा है, ये बात ध्यान रखा। क्योंकि एक टीचर सैकड़ों बच्चों को पढ़ाता है, उस सैकड़ों बच्चों की क्लास में कोई बच्चा टॉपर भी हो जाता है और कोई बच्चा फेल भी हो जाता है साथियों। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो टीचर का दोष है उसमें। अरे आप लोग कॉपी में पढ़ के लिख के ही नहीं आओगे तो टीचर कहाँ से पास करा देगा भाई? पढ़ना आपको पड़ेगा। टीचर सिर्फ एक मार्गदर्शन करता होता है, जो आपको एक अच्छा कंटेंट दे सकता है, अच्छा पढ़ा सकता है, अच्छा मार्गदर्शन कर सकता है, बशर्ते कॉपी में लिखना आपको ही पड़ेगा। हमारे पास कोई ऐसी मेडिसिन दवाई नहीं है जो आपके दिमाग में जा कर के और प्रश्न को याद करवा देंगे और आपका वहाँ पर आ जाएगा। हमारा तो काम सिर्फ इतना सा दोस्तों कि मैं आपको प्रश्न दे दूँगा, ठीक है, इन कंटेंट के माध्यम से वो प्रश्न आपके पेपर में हो जाएंगे, मिल जाएंगे, और उनके आंसर भी मैं आपको बता रहा हूँ साथ साथ। तो भाई पढ़ के आपको ही जाना पड़ेगा साथियों, ये रियलिटी है। मैं 129 रुपये आपसे ले रहा हूँ, या फिर इस पर आपको जो डिस्काउंट दिया जा रहा है आज, तो 25% डिस्काउंट है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने आपकी मार्कशीट बनाने का टेंडर लिया है, मैंने सिर्फ इतना टेंडर लिया है कि आपकी एग्ज़ाम में प्रश्न मेरे यहाँ से मिल जाएंगे, और आपको इतने प्रश्न मिल जाएंगे कि आप लोग अगर उनको पूरा कंप्लीटली पढ़ के जाओगे तो आपकी 80% के आसपास आराम से बन जाएगी। और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता आपके लिए। मेरी बात आपको कड़वी लग रही है तो साथियों मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, इस चीज़ में मुझे बोलना पड़ा, क्योंकि कुछ हालांकि 2-4 बच्चे ऐसे आते हैं हर बैच में, उनकी अगर मैं बातों को ध्यान रखूँ, दिल पे लूँ, तो फिर गलत है ना, फिर हज़ारों विद्यार्थियों का फिर अहित हो जाता है। ऐसे यूट्यूब चैनल बंद थोड़ी करे जाते हैं, या कोचिंग बंद थोड़ी करी जाती है 1-2 बच्चों के भरोसे, अगर कोई गलत बोल रहा है तो। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूँगा, आप लोग समझदार बच्चे हैं, समझदार हैं, भावनाएं सबकी होती हैं, आप लोग गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया करो तो बेहतर होगा। कल आप भी जाकर के टीचर बनोगे, आपके बारे में अगर कोई ऐसा कहेगा तो आपको कितना बुरा लगेगा। तो दोस्तों, मैंने आपको इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन भी दिया और आपको मैंने अपनी सच्चाई भी बताई, तो आप सभी के सभी
के लिए अगर मेरी बात बुरी लगी हो तो साथियों मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। और रीट के कोर्स के लिए ये आपको जो कंटेंट दिया जा रहा है ना, ये अगर ऐसा कंटेंट और ऐसी टेस्ट सीरीज़ अगर मेरे यहाँ से बेस्ट कोई अगर अवेलेबल करवा दे तो मैं उसका चेला बनने के लिए तैयार हूँ। मैं उसको फ्री कोर्स दूंगा अगर कोई मेरे से बेटर बता दे तो मैं उसकी ज़िम्मेदारी लेता हूँ। अगर मेरे यहाँ पर जितनी इस कोर्स में रीट वाली जो टेस्ट सीरीज़ है इसमें जितनी व्याख्या लिख रही है, अगर इससे ज़्यादा व्याख्या अगर कोई भी कोचिंग का टीचर या कोई भी कोचिंग का एप्लीकेशन आपको प्रोवाइड कर दे और मुझे कोई प्रूफ में बता दे कि आपसे खुराना जी ज़्यादा वो मैटर टेस्ट सीरीज में दे रखा है, आपसे ज़्यादा उस व्याख्या की है, तो मैं उस बच्चे को कोर्स फ्री देने के लिए तैयार हूँ। मुझे ऐसा क्यों कहना पड़ रहा है क्योंकि खुद की मेहनत पर मुझे भरोसा है और मैं सारी कोचिंगों से बाखाजा पूरी तरीके से घिसा पिटा इंसान हूँ। मेरे पास सैकड़ों ऐसे प्रूफ होते हैं जिनके दम पर मैं बात करता हूँ साथियों। तो ये होती है एक पावर, बोलने की पावर का मतलब है साथियों ये विश्वास जो आप लोगों ने दिया है ये आपकी मेहनत का ही विश्वास था। तो आप सभी विद्यार्थी इन नियमों को ध्यान में रखेंगे और अपनी तैयारी को बरकरार रखेंगे। थैंक यू सो मच। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाना ताकि आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे पूरी तरीके से इस वीडियो को पहुंचाने में, और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करेंगे। खुराना क्लासेस ऐप पर अगर आप मेरी बात से सहमत हैं और विश्वास अगर मुझ पे करते हैं कि जिस तरीके से पुराने विद्यार्थियों ने कोर्स ज्वाइन किया था आप भी उसी तरीके से कीजिए। अगर आपको कोई प्रूफ की आवश्यकता हो तो मैं आपको प्रूफ देने के लिए तैयार हूँ। आप मेरे इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिएगा, मैसेज कॉल कीजिएगा। आप इस पर आपको करने की टेंशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। टेंशन करने के लिए मैं अकेला बहुत हूँ आपके लिए। समझ में आया मेरे भाइयों? तो चलिए थैंक यू सो मच।